बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले वर्ष 1929 में कानून बनाया गया था, जिसे 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू किया गया था। हालांकि उस समय इसे सिर्फ बाल विवाह के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। इस कानून के तहत विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। समय के साथ इस अधिनियम में भारत सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया, जिसे 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया और इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना था। लेकिन इसके लगभग 1.5 दशक बाद भी आज भारत में बाल विवाह की क्या स्थिति है, इसी को जानने के लिए बिहार के चर्चित समाज सेवी सुधीर कुमार शुक्ला जी, जो इन दिनों बिहार के कई जिलों में बाल विवाह को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है, इन्हीं पहलुओं पर आप अभी सुन सकेंगे हमारे मानवाधिकार टुडे बिहार झारखंड लाइव के संपादक शशि भूषण सर एवं सुधीर कुमार शुक्ला के बीच खास बातचीत। आज हमारे साथ बैठे हैं वार्ता के लिए बिहार के चर्चित समाज सेवी सुधीर कुमार शुक्ला जी, जो स्वर्गीय कन्हैया शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव भी है और संस्थापक भी हैं। उनसे हम आज उन बिंदुओं पर बात करेंगे कि बाल विवाह एक कानूनी रूप से अपराध है और इसकी चर्चा आज से नहीं, आज़ादी के पहले से देश के बड़े बड़े प्रणेता और नेता इस अभियान में लगे थे। लेकिन क्या आज़ादी के बाद से लेकर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या अभी भी समाज में बाल विवाह है? इन सब बिंदुओं पे हम बात करते हैं शुक्ला जी से और फिर हम जानते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। सर, हमारे दर्शकों को आप उन पहलुओं से अवगत कराएंगे जो वर्तमान में बाल विवाह की जो समस्याएं हैं वो समाज में कितना है, जबकि ये चर्चा आज़ादी के दिनों से चल रही है, अभियान चलाया जा रहा है, हमारे देश के अच्छे अच्छे नेता और प्रणेता इस पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैलाश सत्यार्थी जी भी जुड़े हुए हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। उस अभियान में आप लोगों का बिहार में किस स्तर से कैसे क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि लंबे समय से बाल विवाह को भारत के अंदर से खत्म करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी ने बड़ा आंदोलन किया था इसके लिए। उसके बाद आज़ादी के बाद आए तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बड़ा आंदोलन किया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश के क्या कहें विश्व स्तर पर इसको व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में भारत की जब हम बात करें तो लगभग 450 जिले में मतलब 250 से ज़्यादा संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं और भारत के अंदर से 2030 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से खत्म करने का एक्शन प्लान बनाया गया है। और माननीय श्री भिवन रिभु जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, उनके द्वारा एक किताब अभी हाल ही में रिलीज किया गया, जहां पर देश के अंदर से बाल विवाह को खत्म करने के लिए 2030 तक बाल विवाह को हम कैसे खत्म करेंगे, इस दिशा में पूरा खाका खींचा गया कि किस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हमारे स्टेक होल्डर का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, हमारी सरकारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये पूरा विजन एक तरह से दिखाया गया कि 2030 तक हम कैसे देश के अंदर से बाल विवाह को खत्म करेंगे और इस दिशा में लगातार पूरे भारतवर्ष में प्रयास किया जा रहा है। सर, मुख्य उन बिंदुओं पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि जब समाज में क्या अभी भी बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है? निश्चित रूप से जब हम बच्चों की शादी 18 से पहले या 21 से पहले कर दे रहे हैं तो उनका विकास अवरुद्ध हो जा रहा है। उनको बच्चों को उन्मुक्त वातावरण में पढ़ने लिखने का अवसर मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको रोजगार का अवसर मिले और उसके बाद शादी ब्याह की बात होनी चाहिए। क्योंकि हम अब ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग चाइल्ड मैरिज को रोकने जाते हैं तो देखते हैं कि 14, 15, 16 साल में
लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उसका मानसिक रूप से विकसित नहीं है, वो दिमाग उसका शादी पर ही, उसको पता ही नहीं कि शादी क्या होता है। वजह हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्या वजह है निश्चित रूप से वजह है कि समाज के अंदर, हमारे अंदर एक अशिक्षा बड़ा कारण है, दूसरा गरीबी एक बड़ा कारण है, जिसमें लोगों को महत्व नहीं है कि व्यक्ति का, बच्चे का क्या महत्व है, राष्ट्र निर्माण में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, ये सोच लोगों के अंदर नहीं है। एक लायबिलिटी के रूप में लोग देखता है, लड़की 15-16 साल की हुई, शादी की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं और शादी करने का प्रयास करते हैं। तो क्या शिक्षा का बढ़ावा देकर जागरूकता पैदा किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो पूरे देश में चलाया जा रहा है, और बिहार के अंदर भी वो अभियान पूरे जोर शोर से हमारी संस्थाएं, सहयोगी संस्थाएं, जैसे स्वर्गीय कन्हई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान वैशाली में, बक्सर में, सिवान में इत्यादि जिलों में कार्य कर रही, ऐसे सैकड़ों संस्थाएं लगी हैं, जहां पर हम सभी का मकसद है कि सबसे पहले उनको शिक्षा से जोड़े। वैसे बच्चे को जो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको ड्रॉप आउट स्कूल के अंदर से न हो, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, और जब शिक्षा मिलेगा तो हथियार उनके पास होगा, और बाल विवाह को रोकने में हम सब निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी क्या आंकड़ा, मतलब बिहार या राष्ट्रीय स्तर पर क्या आंकड़ा है बाल विवाह का? जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हर तीसरा विवाह भारत के अंदर होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हर चौथा विवाह बाल विवाह होता है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो 100 में 40 विवाह बिहार के अंदर बाल विवाह होता है। मतलब अगर परसेंटेज में हम इसको लेकर जाएं तो लगभग 40% बाल विवाह बिहार के अंदर होता है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा हमारा 23-23.5%, मतलब 24% भी उसको कह ले कि 24% के आसपास राष्ट्रीय आंकड़ा है। लेकिन बिहार में स्थिति और बदल जाती है आने पर, चूंकि हमारा अनडेवलप्ड स्टेट है और गरीबी ज़्यादा है की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर बाल विवाह की संख्या ज़्यादा है। लेकिन हम लोग पूरे जोर शोर से इसमें लगे हैं, और पिछले साल का हम आंकड़ा बताना चाहेंगे कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में 1 लाख बाल विवाह को रोका गया। तो निश्चित रूप से जिस दिशा में हम सभी बढ़ रहे हैं, और भुवन रिभु जी का जो मकसद है, जो उनकी सोच है, उसको लेकर हम लोग 2030 तक निश्चित रूप से भारत के अंदर से बाल विवाह को खत्म करने में सफल होंगे। अभी कन्हई शुक्ला सामाजिक संस्थान के सचिव सुधीर जी इस बात के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे कि बाल विवाह जो कैलाश सत्यार्थी जी का चिल्ड्रन फाउंडेशन है, उनके साथ मिलकर ये पूरे बिहार के कई जिलों में काम कर रहे हैं, और इनके आंकड़े, इन लोगों के आंकड़े भी बताते हैं कि 100 में 40% अभी भी बाल विवाह का मामला आता है, जबकि सरकारी स्तर पे वो 23% के करीब है। तो क्या सच्चाई है और क्या व्यवस्थाएं हैं समाज में शिक्षा की, जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि बाल विवाह अपराध भी है, और नियमतः जीवन की जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए बाल विवाह अनिवार्य नहीं है। तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों की शादी, अपनी बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम नहीं करें, और बच्चों की शादी 21 वर्ष से, चूंकि इसके अंदर अगर करते हैं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो बच्चे जब बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, धीरे धीरे शिक्षित होते हैं, तो उनको समय लगता है। जब बच्चे एकेडमिक एजुकेशन करते हैं, उनको समय लगता है। तो हमें और हमारे दर्शकों को जागरूक होने की जरूरत है कि पहले बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, और फिर आप बच्चों को आगे बढ़ाइए, ताकि आपका राष्ट्र आगे बढ़े।